अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात हम दोबारा करवा रहे हैं मिस्टर अली से, जो हमें एक्सप्लेन करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में सेटलमेंट करने के क्या क्या बेस्ट मेथड्स हैं, क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं और किस तरीके से हमें उनको फॉलो करके अपनी सेटलमेंट को कंफर्म करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपके साथ बड़े हमारे सेशन हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के। उसकी वजह ये थी कि ऑस्ट्रेलिया में आपकी कंपनी है, आपने वहाँ से अपनी स्टडीज़ की, वहाँ से आपने अपनी कंपनी आपने स्टार्ट की। ये बताएं कि बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से जाते हैं बाहर स्टडी के लिए, उनके कहीं ना कहीं माइंड में होता है कि हम वहाँ पर सेटल हो जाएं। ठीक है, तो उसके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे कि क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए फॉर द सेटलमेंट पर्पस? अच्छा देखें, इसके अंदर क्या होता है कि सेटलमेंट की ऑस्ट्रेलिया में इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आपके पास बेतहाशा ऑप्शंस होती हैं सेटलमेंट की। मैं आपको वेरी ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप किसी रीजनल एरिया में जाकर पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल एडिलेड में, पर्थ में, होबार्ट में, कैमरा में, डार्विन में जाके पढ़ते हैं, तो वहाँ उन गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई होते हैं कि हमारे पास आके आप 2 साल की स्टडी कर लो। मैं आपको एग्जांपल देके बताऊँ, एडिलेड की पॉलिसी है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया जिसका कैपिटल एडिलेड है, उसकी पॉलिसी है कि आप हमारे पास आके 2 साल की स्टडी करें, हम आपको पीआर दे देंगे, हम आपको सेटलमेंट की ऑप्शन दे देंगे। सिर्फ यू हैव टू स्टडी विद अस ओनली फॉर 2 ईयर्स। होबार्ट छोटा सा एक सिटी है, तस्मानिया बेसिकली स्टेट है, उसका कैपिटल होबार्ट है। ठीक है, जजीरा है बेसिकली, उसकी पॉलिसी है आप हमारे पास आकर 1 साल पढ़ लें, हम आपको सेटलमेंट दे देंगे। ठीक है, डार्विन के अंदर भी आपको सेम ऑप्शन मिलता है कि आप 2 साल की स्टडी करें, आपके पास सेटलमेंट की ऑप्शन बन जाती है। पर्थ के अंदर भी 2 ईयर्स की स्टडी, यू विल गेट योर सेटलमेंट। अच्छा, अगर आप बड़े शहरों, मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबोर्न, इन 3 सिटीज़ में अगर आप पढ़ने के लिए जाते हैं, सेटलमेंट की ऑप्शंस आपके पास कम हो जाती हैं, क्योंकि इन सिटीज़ ने ऐसी कोई पॉलिसीज़ नहीं बनाई हुई हैं। बट आपके पास वर्क वीज़ा की ऑप्शन होती है जी, यू विल स्टिल गेट द वर्क वीज़ा, लेकिन वर्क वीज़ा में के बाद सेटलमेंट की ऑप्शंस आपके लिए कम हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसका फिर होता बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट अब पाकिस्तान से, अगर ये पूरी दुनिया से कोई बच्चा पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाता है ना, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के नाम लूँगा, आपके ज़हन में सिडनी आएगा, आपके ज़हन में मेलबोर्न आएगा। किसी को नहीं पता पर्थ क्या है, एडिलेड क्या है। तो इसी तरह पूरी दुनिया से लोग जा रहे थे पढ़ने के लिए सिडनी, मेलबोर्न है। तो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने इंसेंटिव क्या दिया है कि आप छोटे शहरों में पढ़ने जाएं, हम आपको सेटलमेंट की ऑप्शन ज़्यादा दे देंगे। बड़े शहरों में अगर आप पढ़ेंगे सिडनी, मेलबोर्न, तो आपके सेटलमेंट की ऑप्शंस कम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इवन आपने सिडनी और मेलबोर्न से भी पढ़ा हुआ है, तो इवन देन आपके पास ऑप्शंस होती हैं। जैसे अगर आप कोई कंपनी स्पॉन्सर कर लेते हो, आप कंपनी स्पॉन्सरशिप के ऊपर वहाँ पे सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं। आप वहाँ पे बिज़नेस इन्वेस्टमेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे अच्छी सेविंग्स कर लेते हैं, तो बिज़नेस इन्वेस्टमेंट वीज़े के तौर पर भी वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे किसी ऑस्ट्रेलियन नेशनल से शादी करके सेटलमेंट की ऑप्शन भी एक होती है कि अगर वहाँ पे ये सबको बचपन से पता होता है ये चीज़ के बारे में तो हर बंदा ही सर माहिर है। अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा हूँ कि पीआरशिप में और वर्क वीज़ा में क्या डिफरेंस है? पीआर होती है परमानेंट रेजिडेंसी, ठीक है, ये होता है परमानेंट स्टे इन ऑस्ट्रेलिया। जो वर्क वीज़ा होता है बेसिकली इट्स अ टेम्पोररी वीज़ा। वर्क वीज़ा आपको मिलता है आफ्टर यू कंप्लीट योर स्टडीज़। इसलिए हम अपने बेसिकली क्लाइंट्स को रिकमेंड यही करते हैं कि आप छोटे सिटीज़ में चले जाएं। शुरू में जाके आपको थोड़ी सी तंगी होगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपके लिए सेटलमेंट की ऑप्शंस बेतहाशा बढ़ जाएंगी। तो पीआरशिप अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या उसके लिए हमें किस तरीके से अपने आप को चलाना चाहिए कि हमारा केस जो है वो? हमें उसके लिए बेसिकली पॉइंट सिस्टम होता है। अपना आइल्स या पीटी का अच्छा स्कोर हमने लेकर आना होता है। हमें उसके लिए बेसिकली बैचलर या मास्टर की डिग्री कंप्लीशन चाहिए होती है। उसके अलावा अच्छा, पॉइंट सिस्टम के अंदर अगर आप सिंगल हैं तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, अगर मैरिड हैं तो आपके पॉइंट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि सिंगल एप्लीकेंट्स को वहाँ पर प्रेफर किया जाता है। ठीक है, इसी तरह वहाँ पर एक नाटी का टेस्ट होता है। वो नाटी का टेस्ट बेसिकली लैंग्वेज टेस्ट होता है, वो पास कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको डिसाइड कर रहे हैं कि आपके कितने पॉइंट्स बनते हैं। इन पॉइंट्स की बेस के ऊपर बेसिकली आगे आपको पीआर मिलती है।
अच्छा, पीआर मिलने से पहले जो वेज रेट है, जो जॉब सैलरीज हैं वो कम होती हैं या पीआर के मिलने के बाद ज़्यादा होती हैं? मिनिमम वेज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ $19, ठीक है। $19 तो आपको मिलने ही मिलने हैं। अब उसके बाद आपके स्किल सेट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। वही मैंने पहले बात की, अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो यू विल गेट वेरी हाई पे। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स में लैक करें, इवन अगर आपको पीआर भी मिल जाएगा तो इवन दैन यू विल बी ऑन द लो वेज साइड एक्चुअली। ठीक है जी, तो लेकिन यस, उसमें पीआर मिलने का एक्स्ट्रा फ़ायदा आपको ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ऑस्ट्रेलियन पीआर है और आपके पास कोई खुदा न ख्वास्ता कोई जॉब नहीं है, आपकी जॉब चली गई है, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करते और एक आपको कुछ मिनिमम अमाउंट देते हैं, जिससे आपका महीने का या वीकली खर्चा चलता रहता है बेसिकली। आपको मेडिकल फ्री होता है वहाँ पे। पीआर का एक फ़ायदा ये भी होता है बेसिकली। मगर ये पीआर से पहले नहीं होता? पीआर से पहले अनफॉर्चुनेटली चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, पीआर के बाद ये चीज़ें मिलती हैं। तो पीआर जब आपकी चल रही होती है प्रोसेस, तो क्या आप वापस अपने होमलैंड ट्रेवल कर सकते हैं उस टाइम पीरियड में? हाँ जी, बिल्कुल। उसमें ट्रैवलिंग में किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। एक स्पेशल आपको वीज़ा होता है, वो अप्लाई करना पड़ता है, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसकी $110 फ़ीस होती है, उसको ब्रिजिंग वीज़ा कहते हैं, वो अप्लाई करना पड़ता है। उस ब्रिजिंग वीज़े के ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें पीआर के सारे प्रोसेस के दौरान कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज भी हमें वहाँ पर स्पेंड करने पड़ते हैं? ऐसा लॉ है जैसे कनाडा वगैरह में है? बिल्कुल, देखें होता क्या है कि अगर आपको एक बार पीआर मिल गया तो आपको ऑस्ट्रेलिया में 4 साल रहना पड़ता है। 4 साल आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहेंगे, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं। दैन यू विल बी ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न का और पीआर का सिर्फ एक डिफरेंस है कि ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न के पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट होता है, वो उस पासपोर्ट के पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकता है। जो पीआर होल्डर होता है उसके पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट नहीं होता। अच्छा, ये फ़र्क होता है बेसिकली। कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर जॉब मार्केट बेहतर है? ये मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि जो लोग इंटरमीडिएट अपना करते हैं तो उनको किस स्पेसिफिक डिग्रीज़ के लिए जाना चाहिए जिनकी जॉब मार्केट ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है? ऑस्ट्रेलिया देखें इज़ अ न्यू कंट्री, इज़ अ वेरी बिग कंट्री एक्चुअली, पूरा एक कंटिनेंट है। अच्छा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है, इस वजह से इंजीनियर्स की वहाँ पे बेतहाशा डिमांड है। आपके व्यूअर्स एक्चुअली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ को देखें, जॉब ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं, सैलरीज बहुत अच्छी हैं। सेकंड नंबर के ऊपर मेडिकल कोर्सेज़ की हमेशा से वहाँ पे डिमांड रही है कि अगर आप डॉक्टर, नर्सेज, सोशल वर्क से रिलेटेड कोर्सेज़ करते हैं तो आपके जॉब के भी अच्छे चांसेस होते हैं और आपको पे रेट भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। आईटी की भी रीज़नेबल जॉब्स हैं क्योंकि फ्यूचर इज़ आईटी एक्चुअली। अच्छा, अगर आप बिज़नेस वगैरह कोर्स में जा रहे हैं, बिज़नेस के अंदर अकाउंटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट कोर्सेज़, इस तरह के कोर्सेज़ के अंदर आपको जॉब में थोड़ी सी मुश्किल होती है और पीआर लेने में भी थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इस तरह के कोर्सेज़ अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें और फिर टेक्निकल कोर्सेज़ की तरफ जाएँ। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ Pleasure. हमने पूरा ऑस्ट्रेलिया तकरीबन डिस्कस किया। It was a ठीक है? pleasure. आपसे अच्छा सेशन रहा। बिल्कुल। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।